किसी भी माई के लाल में साहस नहीं है हमारे निर्दोष व्यक्ति के कॉलर पर हाथ भी चूले। और ये चुनाव बताएगा कि हमारी राजनीति में पकड़ क्या है। इतने अंतर से चुनाव जीतूंगा जिसका अभी उन्हें आकलन नहीं होगा। अगर कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि मुन्ना सिंह नवादा ने पूरे जीवन में कहीं किसी प्रकार घोटाला किया हो तो उसे 50 लाख रुपए, झूठ नहीं बोलता हूँ, खाते से ट्रांसफर करा देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मदनापुर द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद से प्रत्याशी संरक्षक मुन्ना सिंह नवादा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मुन्ना जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे। सभी जाति वर्ग का समर्थन जोरदार मिल रहा है और राजनीतिक व्यक्ति जो है कोई भी हो उसके कर्मों के आधार पर लोग उसे सपोर्ट करते हैं। किसी शायर ने कहा है कि खुदा की सरपरस्ती को मिटा दे किसकी हस्ती है और हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। तो ये बताइए, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करने वाले हैं अगर आपका प्रत्याशी चुनाव जीतता है? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये मूलभूत आवाम की आवश्यकताएं होती हैं। जिला पंचायत सदस्य में लिमिटेड विकास करने का मौका मिलता है, लेकिन जितना भी मिलेगा वो 100 का 100% होगा। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में लंबे समय से कुछ लोग रहे हैं जो उन्होंने काम नहीं कर पाए थे, वो प्राथमिकता के आधार पर होंगे। झूठ बोलकर अभी लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं प्रसन्न हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर निवाय विभाग ने भी हमारे परिवार पर जो आरोप लगाए थे वो झूठे पाए गए। हमारे पास उसका आर्डर है। मुझ पर जो भी मुकदमे पहले लगे थे मारपीट के, वो सारे के सारे छूट गए हैं और जो फर्जी लगाए गए थे उनमें एफआईआर लग गई है। अगर कोई साबित करे सैकड़ों तो बहुत बड़ी चीज है, 2 मुकदमे दिखा दे। अब झूठ बोल के करके कौन क्या हासिल करना चाह रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहता। अब उनके बारे में लोग क्या कहते हैं उस पर हम कहेंगे नहीं। मैं किसी का जो चीज जिसका प्रमाण नहीं होता उसके बारे में कुछ कहता नहीं। हम तो पहले ही कहा था, जिसको अपनी औलाद कसम खा के कह दे कि कोई महिला कभी जिंदगी में जेल गई हो और हमारे परिवार का एक भी शख्स अभी जेल में हो, ये तो मैंने कहा 50 लाख रुपए देंगे। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ जो मैं झूठ करके रहा। अब जो लोग झूठा आरोप लगाते हैं वो सामने तो है, कोई साबित तो करे। माई कलाल अब झूठ आरोप लगा कह दे कि उनके आदमी जेल में है। एक आदमी लाओ, आज की डेट क्या है? आज 2 तारीख है, 2 अगस्त। कोई कहीं से रिकॉर्ड ले आए हमारे परिवार का कोई सदस्य जेल में हो? सब झूठ कह रहे हैं, हमारी छवि बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं। और हम ऑन स्पॉट कह रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड कर कह रहे हैं, हम आपके कैमरे पे कह रहे हैं। कल सुनने वाला देख ले कि कोई व्यक्ति जेल में नहीं है, ना कोई महिला को कभी जिंदगी में जेल जाने का मौका है ना आएगा। अच्छा, अगर ये भी कहा जा रहा है कि आप 2027 के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो किस पार्टी से आप चुनावी मैदान उतरने वाले हैं? देखिए, चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे और मेरा वचनबद्धता ये है कि हमारी आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक बार निकाल दिया था, तो उत्तर प्रदेश में पहला रिकॉर्ड है कि एक परिवार के हमारे 3 बेटे जिला पंचायत के सदस्य हैं वर्तमान में। अभी तक कोई भी व्यक्ति आजादी सब तक एक परिवार में 3 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता है। और चौथा हमारा ये चौकीदार लड़ रहा है फ्लोर मिल का। मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूँ कि निश्चित जीतूंगा। हमने भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी चुनाव जीते हैं और बाहर भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि हमें तो एक ही बात याद रहती है कि वो पथ और पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हमारे 3 बच्चों पर, हमारे एक भाई और 2 भतीजों पर जो आरोप लगे थे उसमें जजमेंट में आया है कि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। और अगर कोई कहता है तो उसे अपनी औलाद की सौगंध है, मुझे भी, कि वो आर्डर पढ़ ले कि उन पर क्या आरोप, कहीं 1 रुपए कोई आरोप है, कहीं कोई पैसा लिया है। अब ये है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगाते। आवाम कुछ कह रहा है लोगों के प्रति, फला कहाँ कौन क्या कर रहा है, विधानसभा में क्या कर रहा है, या क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में क्या कर रहा है, हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। झूठ बोल के हम कोई चीज हासिल नहीं करते। हमने राजनीति की है आंखों में आंखें डाल के, आंखों में धूल झोंक करके राजनीति नहीं की है। यही तो अग्नि परीक्षा है मित्रों। मैं 2 अगस्त को ये आपके यहाँ जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ और 8 अगस्त को आपका बुलावा है। पूरा जनपद देखेगा, उत्तर प्रदेश देखेगा। इतने अंतर से चुनाव जीतूंगा जिसका अभी उन्हें आकलन नहीं होगा। मैं तो ऐसे व्यक्ति का शिष्य रहा हूँ कि जो सिर्फ चुनौती देता किसी को नहीं है, स्वीकार करना जानता है। इसलिए मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूँ कि जब हमारा स्टेटमेंट लोग पढ़े तो हमारे मुंह पर थूक दें कि आप क्या कह रहे थे। हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैंने
हमेशा सेवा भाव की दृष्टि से राजनीति की है। कोई सिंगल व्यक्ति कह दे कि मुन्ना सिंह नवादा ने 100 रुपए से किसी डीजल डलाया हो। अब आरोप लगाने जब आदमी बढ़ता है, जब आदमी की लोकप्रियता बढ़ती है, तो किसी रेडी बेचने वाले का विरोध थोड़ी करेंगे। विरोध उसी का होता है जिसके सीने में ताकत होती है। मेरे विरोधियों के न कंधों पर 10 शीश हैं, न 20 भुजाएं हैं। उनके पास सिर्फ जुबान बोलने के लिए है। अब झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड करते हैं। आम आदमी जानता है कि मुन्ना सिंह नवादा की लोकप्रियता क्या है, और ये चुनाव बताएगा कि हमारी राजनीति में पकड़ क्या है, हमारा कार्य में कुशलता क्या है, और हमारे साथ आवाम किस तरीके से है। मैं क्षेत्र की जनता से सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ कि यदि उन्हें लग रहा हो कि मैं झूठ बोल कोई चीज हासिल करता हूँ, या मैं उनकी सेवा सही तरीके से नहीं कर सकता हूँ। करोड़ों का वोट लेकर के लोग जातीयता की राजनीति करते हैं। नेता जब दरवाजे पर, नेता के जीतने के बाद जब आवाम जाता है तो उनसे जाति पूछी जाती है। मेरे दरवाजे पर किसी से जाति नहीं पूछी जाती। मैं सिर्फ रात्रि के 2 बजे लोगों का फोन उठाता हूं, उसकी समस्या का समाधान करता हूं, और समाधान करने के बाद मैं उसे बैक कॉल करके बताता हूं कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं अगर हमारे किसी जाति वर्ग के व्यक्ति को अगर वो चोरी करता पकड़ गया तो हम भले ही उसकी मदद न कर पाए, अलग की बात है। यदि वो किसी की हत्या करता है तो हम बिल्कुल न छुटा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी माई के लाल में साहस नहीं है हमारे निर्दोष व्यक्ति के कॉलर पर हाथ भी छू ले। चलिए, ये थे हमारे साथ मदनापुर द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रत्याशी संरक्षक मुन्ना सिंह नवादा जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।